हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई, मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये वीडियो सुना आपने? ये भारतीय नाविक हैं जो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाव पर काम करते हैं। सोचिए, इन पर हमला हो रहा है। इनका कहना है कि अमेरिका जानबूझकर सिर्फ भारतीय शिप को निशाना बना रहा है। सोचिए, तो क्या इस देश को इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मिला है? और क्या वजह है कि प्रधानमंत्री उनसे जवाब तलब नहीं कर रहे हैं? सोचिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे 3 नाविक मारे जा चुके हैं। एक तो उनमें से अंधभक्त के बेटे थे जो गाजा में मुसलमानों के नरसंहार की बात करते थे और मुस्लिम महिलाओं के साथ डांस करने की बात करते थे। उनका इकलौता बेटा था जो अमेरिका के हमले में मारा गया। सोचिए, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। इस मीडिया ने इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, मीडिया सत्ता से सवाल नहीं कर रही है। इसीलिए जीडी बख्शी जो रिटायर्ड जनरल है वो कह रहे हैं कि गरीब के बच्चे थे। अगर किसी ब्यूरोक्रेट्स के होते, नेता के होते, तो तब सवाल होता। गरीबों को कौन पूछता है? और क्या देश से बढ़कर सरकार हो गई है? सत्ता तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आज देश के सामने कैसे मुसीबत आ चुकी है, संकट आ चुका है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके नेता, विदेश मंत्री के अंदर इतनी हिम्मत ना हो, लेकिन भारत के लोगों में अभी भी जज्बा है। सोचिए, अगर ये बात कही जाए कि 56 इंच के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, तो ये गलत ना होगा। वरना क्या वजह है कि हमारे 3 नाविक जो है वो मारे जा चुके हैं अमेरिकी उसमें हमले में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में जाकर नाच गाना देख रहे हैं। सोचिए, मतलब निर्लज्जता की भी हद होती है कि देश में इतना बड़ा संकट है। अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वो चोर थे, वो ईरान से तेल चुरा रहे थे। सोचिए, चोर बताया जा रहा है मारने के बाद। और हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं कुछ कहने लायक नहीं है, मतलब कह नहीं रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्री जो हैं मतलब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सोचिए, कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी यूएस के ब्लॉकेड का उल्लंघन किया तो उसको निशाना बनाया जाएगा। सोचिए, यानी कि अमेरिका को पता है कि वो जिनको निशाना बना रहा है वो भारतीय हैं। और ये नाविक कह रहे हैं कि हम तो सिफरर हैं, हम कोई सैनिक थोड़ी है, हम नेवी थोड़ी है जो हम पर हमला किया जा रहा है, हम युद्ध में नहीं हैं, हम आम नागरिक हैं। सोचिए, तमाम जो शिप हैं, जो फारस की खाड़ी हो या ओशियन हो, तमाम जगह लगभग 13 से 15 लाख जो है भारतीय श्रमिक काम करते हैं इनमें। उनकी जान खतरे में है। लेकिन मजाल है कि अमेरिका से एक सवाल पूछ लिया जाए। अब G7 में हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो क्या वो ट्रंप का बायकॉट करेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, भले ही इस बीजेपी की सरकार है, देश में तो अभी भी इतनी हिम्मत है और देश का एक एक हिंदुस्तानी तमाम जो भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं उनके साथ खड़ा है, लेकिन बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका का नाम ले सके। लेकिन देश का एक एक ऑटो चलाने वाला, एक एक नागरिक गुस्सा है, नाराज है, वो अमेरिका के खिलाफ उबला हुआ है, जिसका गुस्सा वो दिखा भी रहा। अब ये वीडियो देखिए, ये दिल्ली का वीडियो है। अमेरिकी एम्बेसी ने इन ऑटो वालों को पैसे देकर अपने 250 साल पूरे होने पर पोस्टर चिपकाए थे। जब इन ऑटो वालों को पता चला, इन्होंने गुस्से में वो पोस्टर फाड़ दिए और कहा कि अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे भारतीय नागरिकों को मार दिया। सोचिए, ये आम दिल्ली में ऑटो चालक है जिनके अंदर इतनी हिम्मत है और सवाल पूछ रहे हैं। इस देश की मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके कि आप अमेरिका से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अमेरिका को इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। सोचिए, लेकिन इस देश के नौजवान, यही वक्त होता है। सोचिए, अब कहां गए वो तमाम अंधभक्त जो मुसलमानों को सर्टिफिकेट बांटते थे, तमाम उन लोगों से सर्टिफिकेट मांगते थे कि आप देशभक्त थे। देशभक्ति दिखाने से नहीं आती, देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो वक्त के साथ देखी जा सकती है। सोचिए, आज पूरे भारत का मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो सच्चा देशभक्त है, आज वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है क्योंकि उसने भारत के
3 नाविकों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी है। आज वो उन अंधभक्त के भी समर्थन में है जिसके पिता कहते थे कि गाजा में मुसलमानों को सफाया कर दो, मुस्लिम महिलाओं के साथ में डांस करना चाहता हूं। वो उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको सब्र मिले। लेकिन सोचिए, यही नफरत है। वो कहते हैं ना कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। अगर आपने नफरत ना की होती तो शायद आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता। खबर तो ये भी आ रही है कि आदित्य शर्मा वो 6 महीने से कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। लेकिन सवाल नहीं करोगे, कहते हैं कि मोदी जी से सवाल देश से सवाल है, तो देश से सवाल है तो फिर यही नतीजा होता है। देश से सवाल अब है। देश को देखिए किस तरीके से अमेरिका के सामने इन्होंने मजबूर कर दिया है। लेकिन देश इतना कमजोर नहीं है। देश का एक एक नागरिक जो है अमेरिका के सामने आंख में आंख डालकर सवाल कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। कमजोर है ये बीजेपी, कमजोर है बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में 56 इंच का सीना कहा जाता था। आज क्या वजह है कि वो अमेरिका से सवाल नहीं कर रहे हैं? सोचिए, मैं ऐसी ही खबरें बता देता हूं कि कैसे अमेरिका जानबूझकर भारतीय नाविकों को निशाना बना रहा है और ये सरकार खामोश है। अब तो उसने साफ कह दिया है। सोचिए, जिस अमेरिका को ईरान ने 28 फरवरी से अब तक उसके नाक में दम कर दिया है और सुपर पावर होने का जो गुरूर था उसका सब तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, वो अमेरिका भारत को आंखें दिखा रहा है। सोचिए, भारत 145 करोड़ की आबादी वाला, क्या भारत के पास क्या नहीं है? सेना है, एयरफोर्स है, तमाम चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री, यही प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 के बदले 10 लाएंगे। सोचिए, लेकिन आज खामोश है। तो इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और इसका अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो इस देश का मीडिया है। मीडिया ने इस सरकार को बचाने के चक्कर में पूरे देश की ऐसी तैसी कर दी है। सोचिए कैसे जो है ये मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा। ये देखिए, देश का गुस्सा समझिए। दिल्ली में 3 व्हीलर पर लगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बैनर फाड़े जा रहे हैं। ये बैनर यूएसए एंड इंडिया ने अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 सालाना जश्न के मौके पर ऑटो वालों को पैसा देकर लगवाए थे। ओमान की खाड़ी में जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों के मारे जाने के बाद अब वे फाड़े जा रहे हैं। सोचिए, इन ऑटो वालों में हिम्मत है बीजेपी के तमाम नेताओं से ज्यादा, लेकिन इनको कौन समझाइए। देखिए, यूएस एम्बेसी ने जिन पोस्टर लगवाए थे उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं क्योंकि उनमें नाराजगी है, गुस्सा। और सोचिए, आईपी सिंह लिखते हैं, जिया राजा, जिंदगी का असली मजा चाय वाला ही ले रहा है। शाबाश मेरे दूतावासों, आप इवेंट शो में पूरी ताकत लगाते रहो, चाहे विदेश नीति और कूटनीति का सत्यानाश हो। जय साहेब का इवेंट शो रुकना नहीं चाहिए, चाहे जितना यूरो या डॉलर खर्च करना पड़े। विदेश यात्रा पर रोक तो नागरिकों के लिए। सोचिए, यही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विदेश जाने से बचें। और ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है जिसमें जो भारतीय नाविक है वो कह रहे हैं कि अमेरिका जानबूझकर उनको निशाना बना रहा है और कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, कम से कम हमारी ये वीडियो वायरल करो और सरकार से सवाल पूछो। देखिए, ये गाना बजाना नृत्य के साथ होटल में आगमन पर स्वागत का तरीका अब बंद होना चाहिए। बहुत हो गया, और भी अवसर होते हैं इसके लिए। ये कादम्बिनी शर्मा है। सोचिए, हमारे देश के नाविक मर गए 3, प्रधानमंत्री फ्रांस में जाकर डांस देख रहे हैं, मतलब। और अंधभक्तों में सन्नाटा है, खामोशी है। यही फर्ज कीजिए, ये जो मिसाइल है, जैसा ट्रंप ने झूठ भी बोला कि ईरान की मिसाइल से मारे गए हैं, अगर ये ईरान की मिसाइल से मारे जाते तो अब तक उनके बहाने पूरे मुसलमानों को निशाना बनाया जाता। और सोचिए, जीडी बख्शी जो कह रहे हैं, गरीब घर के 3 लोग मर गए तो मर गए, कोई टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट्स का बेटा थोड़ी मरा है, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया चुपचाप सह लेगा। 1-2 दिन दीजिए, ट्रंप से गले मिलना शुरू हो जाएगा। जीडी बख्शी। सोचिए, सिर्फ भारतीय नाविकों पर हमला हो रहा है, हम तो सैनिक नहीं है, सीफरर हैं, हमको क्यों मार रहे हो भाई। ईरान में भारतीय नाविकों की परेशानी भरी पुकार। उनका कहना है कि यूएस जानबूझकर उन जहाजों पर हमला कर रहा है जिसमें भारतीय सवार हैं। सोचिए, जानबूझकर वो इन लोगों को निशाना बना रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आज देखिए किस तरीके से देश में बैठी सत्ता जो है वो खामोश है। और एक और वीडियो देखिए, पश्चिम एशिया संकट की वजह से समुद्री नाविकों को किस तरह की मानवीय संकटों से गुजरना पड़ रहा है। ओमान तट के पास से एमटी कैलेस्टियल के कैप्टन की मदद की पुकार। 35 साल के सेकंड ऑफिसर तमिलनाडु के निशांत उर्थानाथन 11 जून को बहुत बीमार पड़ने के बाद गुजर गए। उनकी बॉडी 2 दिन से बहुत ज्यादा समय से जहाज पर ही है और उसे ठीक से रेफ्रिजरेट नहीं किया गया है।
चालक दल डेड बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने की कोशिश में ठंडे पानी की बोतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जहाज पर मौजूद बाकी नाविकों की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खराब स्थिति है। बार बार मदद की पुकार के बावजूद इलाके के तनाव के कारण समय पर मेडिकल इवैल्यूएशन में देरी होने की खबरें हैं। एफसीयूआई और कैप्टन तुरंत बॉडी को सुरक्षित करने, वापस लाने, क्रू को सपोर्ट देने और बचाव में नाकामियों की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों पर को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से वहां पर लोग परेशान हैं, लेकिन सवाल कौन करे? सबसे बड़ा सवाल यही है। उसी को राहुल गांधी लिखते हैं, कंप्रोमाइज पीएम के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है और हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इन भारतीयों को घर लाइए अभी। ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया। और सोचिए, भारत के 3 नागरिकों का कत्ल करने के बाद अमेरिका ने हमारे विदेश मंत्री को चेतावनी दी है कि सबको अमेरिकी सेना का हुक्म मानना होगा और साहब नरेंद्र मोदी विदेश में जश्न और नाच गाने के साथ अपने जलवे बिखेर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि आज अमेरिका के सामने भारत ऐसे लाचार दिख रहा है। उनके नाविक मारे जा रहे हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं। वो महंगा तेल खरीद रहा है क्योंकि अमेरिका कह रहा है। सोचिए। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए 56 इंच के सीने पर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।